या व्यासपीठावरती येऊन विराजमान व्हायचं तुमचंही या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत. फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2022 तिसरी मॅच तिरंगा धुंद्रे टीमने जिंकला टॉस डिसिजन फिल्डिंगचा. पिंपलास 11 पिंपलास या टीमला तुम्ही बॅटिंग करताना पाहाल. रंगतदार होती मॅच. मागच्या मॅच मध्ये तुम्ही कडवा संघर्ष बघितला गेला दोन्ही टीम्स मध्ये. मैत्रीपूर्ण लढत, कारण त्या लढतीमध्ये शेवटच्या चेंडूमध्ये 3 धावसंख्या असताना सुंदर प्रवास जरूर झाला टीम वाकळणचा, परंतु शेवटच्या क्षणाला त्या प्रवासाला खिंडार पाडण्याचं काम समोर खऱ्या अर्थाने एक गतिरोधक आलं, ते म्हणजे टीम वेहेलेचा बॉलर. खूपच सुंदर चेंडू शेवटचा हाताळला गेला आणि त्या अर्थाने आपण पाहिलं गेलं तर विजेंद्रच्या सुंदर सुरुवातीने सुंदर शेवट सुद्धा नक्कीच केलं गेलं आणि अखेरकार मॅच जिंकली गेली टीम वेहेले क्रिकेट संघाने. तिरंगा धुंद्रे आणि टीम पिंपलास 11 पिंपलास याच्यामध्ये ही लढत तुम्हाला पाहायला मिळेल. ऑफिशियल जायचं मैदानाच्या आतमध्ये, ऑफिशियल्स नाहीयेत. मॅच थोडीशी थांबली आहे. शिवदास गायकर पंचाच्या भूमिकेमध्ये नक्कीच तुम्ही हे जायचंय, कारण शिवदास भोईर आणि सोमनाथ गायकर पंचाच्या भूमिकेमध्ये जायचंय. आणि ज्या अर्थाने आपण पाहिले गेलं तर या स्पर्धेला एक मोलाचा वाटा म्हणजे ऑफिशियल पंचांच्या भूमिकेमध्ये शिवदास तुमचंही मनपूर्वक स्वागत. पहिला चेंडू हाताळण्यासाठी गोलंदाज त्या ठिकाणी तयार होतोय टीम धुंद्रेच्या खऱ्या अर्थाने बाजूने. बॉल तयार, पहिलाच बॉल. लेफ्ट आर्म बॉलर, डिफेन्स करायचा होता फटका. बॉटम हँडचा सुंदर वापर. जास्त डीप नव्हता हा चेंडू. खोलवर टपाचा बॉल फ्लिक केलं गेलं, स्वतःचा बचाव केला गेला. बचावात्मक हा फटका जरूर म्हणावा. खेळाडू वेहेलेचे सर्व खेळाडू कुठेही जाऊ नका, कारण या मॅच मधनं जो विन होईल त्यांच्याशी लगेच तुमची मॅच होईल. त्याच्यामुळे टीम वेळाचे खेळाडू कुठेही जाऊ नका. या वेळेला जास्त बॉलची गती नव्हती, परंतु दोन्ही बॅट्समन अगदी समोरासमोर होते, त्याच्यामुळे गोलंदाज प्रसन्न थोडेसे चाच पडले गेले की बॉलला कनेक्ट करावे की नाही. सिंगल जरूर लागेल. 2 चेंडू 2 धावसंख्या. योगेश म्हात्रे आणि विशाल मस्के ही जोडी मैदानामध्ये आहे. टीम वेहेलेचे सर्व खेळाडू तुमच्यापर्यंत आम्ही एक सूचना पोहोचवतोय, तुम्हाला कुठे जायचं नाही, कारण या मॅच मधनं जो विन होईल तो लगेचच तुमच्याशी खेळणार आहे. त्याच्यामुळे विनंती करेन टीम वेहेलेचे सर्व खेळाडू कुठेही जाऊ नका. बॉल सुंदर होता. आता वदरण सुद्धा सुंदर झालं, कारण आपण पाहता पावसाच्या सरी आल्या. पंचाने घोषित केला व्हाईट बॉल. डॉट बॉल नंतर खऱ्या अर्थाने एक एक्स्ट्रा नक्कीच ऍड होईल. 2 चेंडू तुम्ही वाईट पाहिले गेले. विशाल आणि योगेश ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आहे. दोन्ही खेळाडूंच्या खऱ्या अर्थाने खात्यामध्ये सिंगल जरूर जोडली गेली आहे, परंतु 2 वाईट चेंडूने बेनिफिट मिळते. टीमची धावसंख्या 5
या आकड्यावरती. तो काय बी धावला. तयार पुन्हा फुल टॉस बॉल. आपल्या बोटांची जादू आणि अंगामधली गुणवत्ता त्या ठिकाणी दाखवत असताना शारजा इंटरनॅशनल स्टेडियमचा प्रवास मी का केला आणि प्रसन्न पाटील हे नाव रायगडमध्ये नाही तर खऱ्या अर्थाने एका आयकॉन खेळाडू मध्ये का घेतलं जातं ना ते आता दाखवत असताना. 2 चेंडू वाईट, त्याच्यानंतर सुंदर चेंडू डॉट बॉल आलाय. यावेळेला गतीने टाकले गेलेला चेंडू स्वतःचे फलुत्र सोडण्याचा विचार होता, परंतु बघितलं गेलं एक्स्ट्रा कव्हरला फिल्डर आहेत त्या ठिकाणी 2 धावा कंप्लीट जरूर होतील कारण तेवढासा वेळ होता आणि या 2 धावा इथनं कंप्लीट होत असताना 2 धावा कंप्लीट झाल्यात. 2 धावसंख्येने विशाल वैयक्तिक 3 या धावसंख्येवरती पुढे सरकत असताना 2 चेंडू वाईट, एक सिंगल आली योगेशच्या खात्यामध्ये. एकंदरीत धावसंख्या 7. पहिल्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. हे कॉन्टेस्ट सुंदर रंगेल. बहुत यार अजून एक चांगला बॉल, अजून एक चांगला बॉल, सुंदर नक्की चेंडू आहे. सुंदर राहिलं, सक्सेसफुल राहिलं. सक्सेसफुल जर्नी ज्या प्रकारे टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये अगदी रायगड नगरीमधनं शारजा इंटरनॅशनल स्टेडियमचा प्रवास एक आयकॉन खेळाडू म्हणून त्यांनी नक्कीच हा कंप्लीट केला होता. तोच आज रबड बॉल क्रिकेट खेळण्यासाठी या खऱ्या अर्थाने वाकण नगरीमध्ये आला. आपल्या हाताची जादू नक्कीच पहिल्या षटकामध्ये त्याने दाखवली गेली आणि प्रसन्न पाटील हे नाव काय आहे ते दाखवत असताना फक्त त्यांनी धावसंख्या खर्च केला 7. षटक क्रमांक 2. पहिला बॉल जागेवरून खेळतात. बॉटमॅनचा सुंदर वापर, मनगडी ताकद अगदी दाखवली गेली. अगदी शेवटच्या क्षणाला तोंड उघडलं गेलं बॅटचं कारण बॉल अगदी खोलवर होता. त्याला अगदी सन्मान देत असताना 2 धावा मिळाला गेला. 2 धावसंख्या जोडल्या जातात. त्या ठिकाणी आपण जर पाहिलं गेलं तर योगेशच्या खात्यामध्ये आणि टीमची एकंदरीत धावसंख्या आपल्याला 9 या आकड्यावरती पाहायला. पुन्हा एकदा अमर. यावेळेला गती कमी केली गेली. सिलेक्शन जोराने करता आलं नाही कारण बॉल हलवार पद्धतीने आला. पायच्या साहाय्याने अडवण्याचा प्रयत्न होता. त्या ठिकाणी तिसरीचा प्रयत्न केला गेला. स्ट्रायकिंगवरती फेकी चुकीच्या दिशेने फेकी केली गेली कारण कॉन्सन्ट्रेशन असतं. नॉन स्ट्रायकिंगवरती फेकी झाली असती, फलंदाज बाद झाले असते, परंतु ज्या धावसंख्या बनवायच्या होत्या 3 एक्स्ट्रा एक त्यांना बनवायचीच होती. ती एक्स्ट्रा एक बनवली गेली आणि या 3 धावेने आता संघ पुढे सरकत असताना क्षेत्ररक्षण आपण जेव्हा करतो ना, जेव्हा बॉल आपल्याकडे येतो फलंदाजाची मुवमेंट कोणत्या दिशेला फलंदाज से पोहोचू शकत नाही या गोष्टी आपल्याला बारकाईने बघाव्या लागतात. ती खऱ्या अर्थाने बघितली गेली नाही की ज्या ठिकाणी फलंदाज थोडीशी वीक होते. नॉनस्ट्राईकवरती फेकी झाली असती तर कदाचित फलंदाज बाद होऊ शकले असते, परंतु तिथे कंप्लीट झाला. धावसंख्या 3, टोटल धावा आता 12 आपल्याला पाहायला मिळतात स्कोर कार्डवरती. फटका सुंदर होता, अगदी लोबो फुल टॉसिंग होता, फुल टॉसिंग होता, त्याला फुल टोल वसूल केला गेला बॅटच्या अगदी रिदम मध्ये. आणि रबड बॉल आणि बॅटचा जेव्हा संपर्क होतो ना तेव्हा एक स्वीट साऊंड येतो की टक, आणि जेव्हा प्रॉपर कनेक्शन होतो ना तेव्हा हा बॉल तुम्हाला सीमारेषे पलीकडेच पाहायला मिळतोय. षटकाराची गरज होती. प्रसन्न पाटीलने कमबॅक केलं. फक्त धाव त्याच्यानंतर अमर पाटीलचं स्वागत केलं षटकाराने. तो षटकार आपल्याला विशाल मस्कीच्या बॅटमध्ये पाहायला मिळाला. म्हणजे दोन्ही टीमचा दर्जा कोहली याच्या खऱ्या त्याने टी शर्ट वरती नेहमी पाहिलाय. यार पुन्हा एकदा लो फुल टॉस. याच्या अगोदरचा चेंडू कदाचित हाही चेंडू फुल टॉसच असता. थोडीशी पायांची गती ही थोडी सरसावली असती. अमर पाटीलचा हाच प्रवास होता की ज्या चेंडूवरती षटकार आला तो लोगो फुलटॉस टाकावा, परंतु थोडासा पुढे गेला तो बॉल फुलटॉस झाला. त्याच्यानंतर लोगो फुलटॉस बचाव केला गेला. षटकारानंतर चोटी बायची सिंगल आली. सिंगलने टीमची धावसंख्या 18 वरून 19. शेवटच्या क्षणाला थोडेसे पाय पुढे ठेवले गेले. लेग लान्स करायचा होता.
परंतु ग्लान्स झाला नाही, बॅट आणि चेंडूचा संपर्क झाला नाही. आणि ज्या अर्थाने आपण षटकारानंतर प्रत्येकाचा कमबॅक पाहतो. केतन मात्रेने षटकारानंतर कमबॅक भरपूर वेळा करताना तुम्हाला पाहायला मिळालाय. अतुल पाटीलने कमबॅक तशाच प्रकारे केला होता. त्याच्यानंतर निल्सन मडवीने सुद्धा षटकारानंतर कमबॅक केला होता. तशाच प्रकारे अमर पाटील आता षटकारानंतर कमबॅक करत असताना आपल्या टीमसाठी. पुन्हा एकदा लब फुल टॉस, बॉल यष्टीरक्षकाच्या अगदी डोक्यावरून फ्लाय झाला, कारण हलकसं चुंबन जरूर होतं बॅट आणि चेंडूचं. षटक क्रमांक 3 सक्सेसफुल खऱ्या अर्थाने झालं असं एक षटकार वगळता, परंतु या षटकामध्ये सुद्धा जास्त हानी झाली नाही. षटकारानंतर थोडंसं थांबवलं गेलं. अमर पाटीलने सुरुवातीच्या 2 चेंडूमध्ये 5 धावसंख्या खर्च झाल्या होत्या, परंतु त्याच्यानंतर षटकारानंतर कमबॅक केलं गेलं. एकंदरीत धावसंख्या 21 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर तिथे बॅटिंग करते टीम पिंपलास 11 पिंपलास. काकाजी गरज या ठिकाणी उपस्थित आहेत. जर आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर वेलकम. षटक क्रमांक 3 बॉल सुंदर होता, फक्त सिंगल मिळेल, कारण 3ऱ्या षटकासाठी वापर केला गेलाय.
होते आणि त्याचा बेनिफिट या ठिकाणी उचलला गेला. मात्र पॉइंट वरून 8 पॉइंटला डीप मध्ये हा बॉल पाहायला मिळाला चौकारासाठी आणि या चौकाराने टीमची धाव संख्या 42. 42 धावा 42. शेवटचा बॉल क्रॉस बॅटचा स्ट्रोक बॅटच्या अगदी रिदम मध्ये चौकारानंतरचा हा शेवटच्या बॉलवरती षटकार खूप सावळे दोन टीमचे कॅप्टन आले असाल तर नोंद करा. मात्रेपाडा आहे सावले टीम सावळेचे कॅप्टन म्हात्रेपाड्याचे कॅप्टन उपस्थित आहेत. टीम सावळे जर आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आल्याची नोंद करायची. फोटो टाकतो.
थैंक यू बाबा। चलते मैदान के ऊपर मुकाबला आप देख सकते हैं, पिंपलास बनाम धुंधरे के बीच मुकाबला। धुंधरे टीम के सामने लक्ष्य रखा है 49 रनों का। पहले मुकाबले की हम बात करेंगे ना, तो पहले मुकाबले में 50 रन बने थे, 51 रन और का टारगेट था। दूसरे मुकाबले में 48 का टारगेट और इस बार 39 का टारगेट है, यानी कि हर मुकाबले की हम बात करेंगे ना 50 के करीबन का रनों का। दोनों टीमें तगड़ी टीमें एक दूसरे जब तक गेंद को उठाए फेंके ये वाइट गेंद, वाइट के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 3 के ऊपर। अंपायर की भूमिका मेन अंपायर बोयर और अच्छी गेंद, और ये देखिए लेग बिफोर LBW के स्वरूप में यहाँ पर धुंधरे टीम को पहला करारा झटका लगा। बल्लेबाज अमर के पारी का अंत हुआ और इस समय टीम की रन संख्या की बात करते हैं 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फ्रेंच ट्रॉफी 2022 का ये पर्व आप देख रहे हैं, बिल्कुल पहला नंबर दूसरा नंबर जो ट्रॉफी हमें पुरस्कृत की गई है। जय शेख पाटिल हिंद केसरी सोनाबैल इनकी तरफ से ये पहला नंबर का ट्रॉफी पुरस्कृत किया गया, और दूसरे नंबर की जो ट्रॉफी है युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के अंजुर गांव के उप सरपंच सुकीत दादा ढाकी और युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के नीलेश दादा पाटिल, यानी कि एवन नंबर 1 जोड़ी, जिनकी तरफ से अच्छी गेंद थी, बिल्कुल पड़ने के बाद नीचे रहती हुई बल्लेबाज को चकमा दिया। डॉट बॉल की समाप्ति। डॉट बॉल प्रेशर बढ़ सकता है। इससे पहले आप मुकाबले में देखा था वाकलन बनाम वेले के बीच जो मुकाबला रहा ना, तीसरे मुकाबले में जो डॉट गेंदें आई थी ना तीसरे ओवर में, वो कहीं तो वाकलन टीम को महंगी पड़ी थी। दूसरी टीम इस बात के ऊपर गौर करना होगा। ये देखिए और एक डॉट बॉल। डॉट बॉल आपको दबाव में ला सकती है और डॉट बॉल मुश्किल में डाल सकती है इस मैदान के ऊपर दूसरी टीम को। 49 रन ज्यादा रन नहीं है, मगर आप गेंदे डॉट खेलोगे तो दबाव बढ़ सकता है। अभी भी टीम ये गेंद उछलती हुई गेंद, उछलता जवाब मिला है, खिलाड़ी तैनात थे, जजमेंट नहीं कर पाए। जब तक गेंद को उठाए फेंके रन बने 2 ओवर थ्रो। ये देखिए जिस तरह से थ्रो आया 3 रन भी बने। यानी कि शुरुआत की हम बात करते हैं ना, शुरुआती गेंदों में 3 रन बने थे, उसके बाद ये इस गेंद में 3 रन बने। टोटल रन संख्या की हम बात करते हैं, फुल स्कोर 6 के ऊपर। 5 गेंद में 3 बने थे, आखिरी गेंद में आए 3 और धुंधे तिरंगा धुंधे टीम की टोटल रन संख्या पहुंची है टीम को। इस टॉपिक के लिए हम बात करते हैं सम्मान चिन्ह, जो कि आप देख रहे हैं बिल्कुल पुरस्कृत किए गए हमारे दातेवली गांव के दानशो दाता मोतीराम दलवी साहब, जिनकी तरफ से, और मैन ऑफ द मैच की खूबसूरत ट्रॉफी आप देख रहे हैं जो हमें पुरस्कृत की गई है हमारे राजनगरी के महेश दादा ठाकरे। और बेस्ट बॉलर जो आप देख रहे हैं बिल्कुल ट्रॉफी हमें पुरस्कृत की गई है कौसा गांव के समाज सेवक नाम हमें पुरस्कृत की गई है लेकर सिंगर सनी संते जिनकी तरफ से, और मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी यहाँ पुरस्कृत की गई है।
पाटिल मुथवल पोलीस पाटिल मुठवल के पुलिस पाटिल उत्तम पाटिल साहब, जिनकी तरफ से सभी का हम शुक्रिया अदा करेंगे। जिन जिन हस्तियों ने किए उनका सभी का शुक्रिया अदा। और इस बार लॉक किया कमाल की टाइमिंग और गेंद सीधे ऑफ स्टंप ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीमा रेखे के बाद 6 रन और छक्के के साथ भी तो महंगा पड़ा था दुंदरी टीम के लिए। और जैसे ही दूसरी ओवर शुरू हुई अनंता की गेंद पर पहला छक्का दाग दिया बल्लेबाज ने। कौन है बैटर तो? ग्रेट बैटिंग और इस बार भी बेहतरीन डिलीवरी, डॉट बॉल। 5 गेंदें किशोर ने खेली है, 5 में 9 रन बनाए और उसमें से 3 गेंदें डॉट भी खेली। थोड़ा सा दबाव में बल्लेबाजी की थी शुरुआत में और छक्का आने के बाद ये दबाव पूरी तरह से हट गया। और इस समय समीकरण की हम बात करते तो इस ओवर में 2 गेंदें हो चुकी है। ऊपर से लॉन्ग 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 बिग बिग बेहतरीन उनके बल्ले से निकला हुआ ये दूसरा छक्का और 2 छक्के के साथ वो खेल रहे 15 पर, टीम खेल रही है कुल मिला के अभी 18 रन पर। 49 का टारगेट, अभी भी 31 रन की आवश्यकता, 15 गेंदें बची है। पहले ओवर की हम बात करेंगे तो पिंपलास टीम जो कि मुकाबले में हावी हुई थी, मगर दूसरे ओवर में यहां पर हल्ला बोल नहीं, बेहतरीन स्ट्रोक ऑफ साइड में आप देख सकते हैं। बिल्कुल फील्डर दौड़ रहे हैं गेंद के पीछे, मगर गेंद को रोकना कठिन है। पॉइंट बाउंड्री लाइन सीमा रेखा के बाहर भी 4 रन और 4 के साथ टीम की रन संख्या तेजी के साथ बढ़ती हुई 22 रन। जीतने के लिए अभी 27 की आवश्यकता होगी इस मैदान के ऊपर। गेंदें तो 14 गेंदें, 10 गेंद में 22 बने हैं, अब 14 गेंद में बनाने हैं। के लिए पलटना चाहते थे, इनकार। ऐसे वक्त में विकेट डालना दूसरी टीम के लिए बहुत कठिन होगा। टीम आप देख रहे हैं बिल्कुल खेमे में प्रसन्ना पाटिल जो कि टेनिस क्रिकेट के शहंशाह, गेंदबाजी के तौर पर हर मैदान अपने नाम करने की काबिलियत रखते हैं। और आज रबर बॉल में भी आप अच्छी गेंद, बेहतरीन डिलीवरी, डॉट बॉल, लास्ट डिलीवरी। यहां से हम बात करते तो 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका। 2 ओवर में बने हैं 23। जीतने के लिए अब 26 की आवश्यकता होगी तिरंगा 11 दुंदरी टीम को। 3 झटकार फक्त। ट्वेंटी रन, 23 रन बने 2 ओवर में। शुरुआती की 4 गेंदे की बात करते हैं ना, 4 गेंद में रन आए थे 16। उसके बाद में 2 गेंदें बेहतरीन फेंकी अनंता ने। अब 12 गेंद में 26 की आवश्यकता है। किशोर शिनारे भी मैदान में साथ दे रहे, उनका मैदान में महेश जो ओपनर बल्लेबाज है, ओपनर बल्लेबाजी के लिए आए थे, मगर अभी भी उन्होंने 1 रन का योगदान अपनी टीम के लिए दिया। जो जिम्मेदारी खासतौर पर है, पूरी नजरें उनकी टीम की जो किशोर शिनारे के ऊपर है। ओवर ये पटकी हुई गेंद पड़ने के बाद अंपायर का इशारा आया, वाइट बॉल, काफी बाउंस थी, बिल्कुल 1 बाउंस का इशारा नहीं होगा। यदि गेंद सर के ऊपर से जाती है ना तो फेंकेंगे तो नो बॉल। इस बात के ऊपर गौर करें। पैडल शिफ्ट किया, कोई खिलाड़ी नहीं है, गेंद सीधे निकली लॉन्ग लेग सीमा रेखे के बाहर, सिनारे के बल्ले से
उधर बॉल और एक खूबसूरत शानदार चौका, और इस चौके के साथ मैच है आप टीम की रन संख्या बात करते हैं। स्कोर पहुंच चुका है इस समय 28 बॉल के किधर की आवश्यकता है। 11 गेंदें बची हैं। कुछ ऐसा ही कुछ समीकरण था जब वाकलन और वेहले के बीच मुकाबला रहा था, मगर वेहले टीम ने गेंदबाजी खूबसूरत की। उसके बाद वाकलन टीम परास्त हुई। सोचा भी नहीं था किसी ने कि उस मुकाबले में वाकलन टीम परास्त होगी, मगर ये क्रिकेट का खेल है दोस्तों। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला क्रिकेट खेल होता है। क्या इस बार रंग बदल पाएगा इस मैदान में? दोनों टीमें मैदान के ऊपर जीतने के लिए सकता। फिर एक बार बेहतरीन लॉब किया गेंद को ऑफसाइड में। किसी के पास कोई मौका नहीं है। किशोर शिनारे चाह चुके हैं मैदान में। लगातार बड़ी स्ट्रोक, लगातार ये दूसरा चौका उनके बल्ले से, और टीम की टोटल रन संख्या पहुंची 32 के ऊपर। आप जीतने के लिए 17 रन की आवश्यकता। इस बार गेंद हवा में है। चिड़िया छिप गई खेत में। किशोर शिनारे बैक टू द डगआउट। कमाल की फील्डिंग की रचना है। बिल्कुल आप देख सकते हैं बैक साइड में 3 खिलाड़ी थे और जाल में फंसे किशोर शिनारे, जिन्होंने जीत की राह पर टीम को ले गए थे। जीत का सपना भी यहां दिया था टीम को। वही बल्लेबाज 28 रन की शानदार बल्लेबाजी और शानदार पारी खेलते हुए अब नए बल्लेबाज मैदान में प्रसन्ना पाटिल। प्रसन्ना पाटिल आ चुके हैं मैदान में। न्यू बैटर टीम की टोटल की अब बात करते हैं तो 32 रन बने हैं, तो अब 17 की आवश्यकता है। कमाल का मुकाबला, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर। नारे आउट हो चुके हैं। टीम ने सोचा भी नहीं था कि इतनी पीछे फील्डिंग हो सकती है। बिल्कुल पीछे में 3 फील्डर रखे थे। अब थोड़ा सा परिवर्तन किया। ये देखिए आप देख सकते हैं थर्ड मैन में खिलाड़ी है, फाइनल लेग में खिलाड़ी है। ये 2 खिलाड़ी अब विकेटों के पीछे देख रहे हैं। बिल्कुल ऑफसाइड में बैकवर्ड पॉइंट में टॉस गेंद। बिल्कुल यहाँ पर हम बात करेंगे तो गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन पूरा किया, सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ा, और 1 के साथ टीम की रन संख्या 33। 16 की आवश्यकता। अब बची 8 गेंदे। 8 गेंदे और 16 की आवश्यकता, यानी कि प्रति गेंद की हम बात करते हैं ना, तो प्रति गेंद में 2-2 रन की आवश्यकता है। और यहाँ इस मैदान की स्थिति देखे ना अल्पेश, तो हर गेंद में 2 रन बना सकते, खाली बल्ला और गेंद का संपर्क होना चाहिए। और वो 1 रन फिर एक बनेगा, और सिंगल के साथ अब दबाव थोड़ा सा बनता हुआ इस मैदान के ऊपर। शुरुआत तो बल्लेबाजी में किशोर शिनारे ने इस ओवर में बहुत बेहतरीन की थी, मगर किशोर आउट होने के बाद ना थोड़ा सा दबाव आ चुका। 3 गेंद में किशोर आउट हुए और 2 रन बने, यानी कि इस समय अब जीतने के लिए 7-15 का समीकरण बना। 7 गेंदे 15 का समीकरण। प्रसन्ना पाटिल लास्ट बॉल का सामना करेंगे मैदान में। गेंदबाजी कर रहे साहिल। गेंद थी, सामने खेला ऑफसाइड में। जब तक कवर से खिलाड़ी आए तब तक यहाँ पर दूसरे के लिए पलटे। ये देखिए पूरी तरह से महेश ने जान छोड़ी थी कि अब रन नहीं पहुंचेगा। मगर दोस्तों ये क्रिकेट खेले, जितना मेहनत से खेलते कभी कभी किस्मत भी साथ देती, और 2 रन बने। 2 रन के साथ टीम की रन संख्या पहुंची है 36। 13 रन की आवश्यकता है आखिरी ओवर में जीतने के लिए। तिरंगा दोनों टीम को।
तो गेंदबाज देवेंद्र आ चुके हैं जो अंतिम डेट ओवर फेंकेंगे, निर्णायक ओवर जिन्हें कहा जाएगा मुकाबले का रुख बदलने वाला, फैसला बदलने वाला ओवर होगा, जहां मुकाबला कौन जीत सकता है, पिसौली या फिर मुकाबला धुंधरे टीम जीतेगी, नहीं बता सकते क्योंकि ये क्रिकेट खेल है दोस्तों। ये गेंद में कैच होती तो कहीं तो मुकाबला जीतने की संभावना बनती और मजबूती बनाते इस मुकाबले में। पकड़ो कैच जीतो मैच, ये क्रिकेट का समीकरण है और आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर कैच ड्रॉप किया इस खिलाड़ी ने, और कैच नहीं बल्कि मैच ड्रॉप किया, उसके बाद छक्का भी देखने को मिला। प्रसन्न पाटिल की टांगे बहुत बड़ी और काफी तेज दौड़ते हैं। रनआउट नहीं बने, बिल्कुल 2 रन बने, लग रहा था कि रनआउट बनेंगे मगर प्रसन्न पाटिल आप देख सकते हैं उनकी टांगे बहुत बड़ी है, बहुत तेज दौड़े और 2 रन पूरे किए। और जीत का समीकरण बात करते हैं, 4 गेंदे और 5 रन की आवश्यकता। मुकाबला पहली गेंद में पलटवार हुआ, मैं तो कहूंगा देवेंद्र जैसे गेंदबाज थे और बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, विकेट मिली थी मगर कैच ड्रॉप होने के बाद छक्का मिला, और अक्सर ये क्रिकेट में होता है कहते हैं। फिर एक बार अच्छी गेंद थी, सामने खेला, 1 रन तो जरूर बनेगा, दूसरे के लिए पलटना चाहते नहीं है। प्रसन्ना को भी मालूम है कि अब सिंगल डबल से भी हम मुकाबला जीत सकते हैं। 3 गेंद में 4 की आवश्यकता, कंपल्सरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम है, तो धुंधरे टीम को 4 रन बनाने होंगे। 45 की टोटल रन संख्या की हम बात करते हैं, 45 पर पहुंची है। टीम की टोटल 45 रन बनी है, अब जीतने के लिए 4 रन, 3 गेंदे 4 रन। अल्पेश, यदि गेंद आउट आए या विकेट मिले तो जाकर मुकाबला बन सकता है, क्योंकि अभी भी उम्मीद नहीं हारी है पिस्तौली टीम के गेंदबाज ने। प्रसन्न पाटिल लॉब किया है गेंद को ऑफसाइड में और कैच तो ड्रॉप हुआ। फिर एक बार, क्या दर्शक भी वहां मौजूद है, रन तो बने हैं 2। ये देखिए कितनी गलती, और एक गलती बनी है, शायद 4था रन पूरा किया, कुछ भी नहीं रखा इस मुकाबले में, क्योंकि जहां लग रहा था कि कैच होगा और वन रन शॉट अंपायर, यस। तो 2 गेंद में 1 रन की आवश्यकता है, मुकाबला अभी भी फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि अक्सर 2 गेंद में 1 रन कई मतलब अपेश डिफेंस करते हुए गेंदबाज को देखे। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बस दिल में जज्बा रखो, दिल में जुनून रखो कि हम मुकाबला जीत सकते हैं। अल्पेश, मुकाबले की बात करते ना तो देवेंद्र के ओवर में पहला और ये 4था गेंद जहां फील्डर ने पूरी तरह से गलती की है। पहले गेंद में यहाँ पर कैच छोड़ने के बाद छक्का मिला, ये गेंद में भी कैच छोड़ा, ये गेंद में अल्पेश कैच होता ना तो कहीं तो मुकाबला हाथ में आ सकता था। और यदि पिस्तौली टीम मुकाबला हारती है ना तो हार की वजह होंगी उनकी फील्डिंग, जो पहली और 4थी गेंद में की गई है, वही होगा उनका नतीजा यदि ये मुकाबला गंवाना पड़े। पहले टीम के कप्तान अब आइए हमारे कमेंटर बॉक्स में, इसमें विजेता टीम है जिनके साथ ये मुकाबला होगा सेकेंड राउंड का पहले बनाम विनर टीम के बीच।
एक रन की आवश्यकता है। अल्पेश एक डॉट या विकेट चाहे तो दर्शकों की मन में कि ये हो जाए तो मुकाबला अच्छा होगा। नए बल्लेबाज आए हैं, नो स्ट्राइक इन के ऊपर, स्ट्राइक इन के ऊपर जरूर खेला है, करीबी मामला बन सकता था, बच गए। मुकाबला जीता है तिरंगा धुंधरी टीम ने। कांग्रेचुलेशन, हम शुभकामना देंगे तिरंगा धुंधरी टीम को। हार्ड लक पिसवली टीम, आप बहुत दूर से आए थे। पिंपला और पिंपलास टीम जहां से हम बात करेंगे, उनकी गलती हुई, उनकी फील्डिंग, बिल्कुल उनके फील्डिंग की वजह से आज पिंपलास टीम को मुकाबला गंवाना पड़ा। हार्ड लक पिंपलास टीम, आज जो गलती हुई है बिल्कुल 3 ओवर कंपल्सरी चेसिंग। अगला मुकाबला सेकंड राउंड का होगा, यहां से धुंधरी बनाम वहले के बीच ये मुकाबला रहेगा। जोरात बोल।